नमस्कार, चुनाव आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज जैन। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की राजधानी में नए नए अध्याय सामने आ रहे हैं। ताजा अध्याय है इंडिया गठबंधन को लेकर। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका दिया है। वहां विपक्षी दल के नेता एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो यहां पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां आपस में ही तनाव महसूस कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ दिल्ली को लेकर कांग्रेस को घेरा है, बल्कि गोवा और गुजरात में भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? जाहिर है आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है, प्रचार की शुरुआत करना चाहती है और वो ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में वो अपनी एक अहम भूमिका तैयार करे। लेकिन शुरुआत करें गोवा से। गोवा की लोकसभा में साउथ गोवा लोकसभा क्षेत्र एक इलाका है और यहां से आम आदमी पार्टी ने वहां की मौजूदा विधायक वेंजी वेकस को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी आंकड़ों का हवाला दे रही है, कह रही है कि वो यहां पर अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो सबसे ऊपर है और चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही फायदा होगा। अब आम आदमी पार्टी जहां भी उम्मीदवारों का ऐलान करती है, वो ये भी कह देती है कि इंडिया गठबंधन ये सीट उन्हें दे दे। लेकिन गोवा से आ जाते हैं गुजरात पर। गुजरात में भरूच से और भावनगर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और यहां पर भी वो उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस उन्हें गठबंधन के तहत ये सीट मुहैया करा दे। लेकिन सबसे अहम सवाल दिल्ली को लेकर था। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रस्ताव सामने रख दिया। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आज आम आदमी पार्टी की सबसे अहम बॉडी जो कि फैसले लेती है सर्वोच्च तरीकों के, वो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। इनकी बैठक हुई अरविंद केजरीवाल के घर पर। भगवंत मान भी मौजूद थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक भी मौजूद थे, गोपाल राय भी मौजूद थे, दुर्गेश पाठक और उसके अलावा राखी बिरलान, इमरान हुसैन, पंकज गुप्ता। ये वो नेता हैं जो पीएसी के सदस्य हैं और इनवाइटी के तौर पर भी इस मीटिंग में बुलाए गए थे। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संदीप पाठक ने ये कहा कि वो दिल्ली में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव के आंकड़ों का आकलन करके आए हैं और मेरिट लिस्ट के आधार पर वो दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट का ही प्रस्ताव देना चाहते हैं। तो मीडिया के जरिए कांग्रेस को एक सीट का प्रस्ताव आम आदमी पार्टी ने दिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और आपको ये भी बता दें कि जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या यही प्रस्ताव आपने सीट शेयरिंग की मीटिंग के दौरान दिया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही हमारा प्रस्ताव था। हालांकि कांग्रेस की मांगे कुछ और थी। क्या मांगे थी ये उन्होंने नहीं बताया। वहीं क्या कांग्रेस को जो एक सीट ऑफर की गई है वो किस लोकसभा क्षेत्र से है, इस बारे में भी सवाल टाल दिया गया और कहा गया आपको बाद में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अहम बात क्या है कि आम आदमी पार्टी अब इस सीट शेयरिंग के मामले में आर पार के मूड में नजर आ रही है। वो ये चाहती है कि चुनाव हो तो जल्द से जल्द मैदान में उतरा जाए और इसलिए कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि 4 से 5 दिन में जिन 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, अगर उसे लेकर बैठकर बातचीत नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, जिस तरह से उन्होंने असम, गोवा और गुजरात में कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल यही बनता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंडिया गठबंधन फेल हो गया है। इंडिया गठबंधन के साथ रहने की बात तो आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से देरी कर रही है, कांग्रेस मीटिंग नहीं बुला रही है, इसका हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लगभग लग रहा था कि दिल्ली में गठबंधन हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के ऐलान का जिक्र किया है, ये साफ हो जाता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले ममता बनर्जी
उसके बाद लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर चुके हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। न्याय यात्रा का जिक्र भी आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत जो है वो बेहद ही धीमी है और अब तक जो 2 बैठक हुई हैं उसके बाद 1 महीने हो चुके हैं, किसी भी तरह की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई। तो ये एक बड़ी वजह है कि इंडिया गठबंधन में दरार आई है और ये जो दूरियां हैं ये क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित होगी या फिर आपस में बैठ के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए राजी हो जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, चुनाव आज तक के लिए।